नई नवेली दुल्हन, आज खाना तुम बनाओगी। जिसने पानी का गिलास उठाकर कभी पिया नहीं था, मेरी माँ ने उसे हुक्म दे दिया। वह उठी, जैसे तैसे करके 3-4 घंटे लगाए और खाना बनाया, मगर नमक मिर्च उस टेस्ट के हिसाब से नहीं थे जिसे परफेक्ट कहा जाता है। इसलिए घर के किसी भी सदस्य ने वह खाना नहीं खाया और ऊपर से ताना मारने लगे, माँ के घर से यही सीख कर आई हो। मैं 8 घंटे की ड्यूटी के बाद घर आया, अभी बैग भी नहीं रखा था कि माँ कहने लगी, हम तो सुबह से भूखे बैठे हैं, कुछ बाजार से ला दो खाने के लिए। मैंने एक नज़र अपनी डरी सहमी पत्नी पर डाली और मार्केट चला गया। खाना लेकर आया तो सब खाने पर टूट पड़े। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले गया। क्या बनाया है आज? वह अपने आंसुओं को आंखों में रोकते हुए मुस्कुराने लगी। बाकी सब की तरह तुम बाहर का खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे तो अपने बेटर हाफ के हाथ का खाना ही खाना है। उसने रसोई घर में ही मेरे लिए खाना लगा दिया था। जब मैंने चखा तो इतना भी बुरा नहीं था कि खाया नहीं जा सके, मगर उसे इतना समय नहीं दिया गया था कि वह अपनी गलती को ठीक कर ले। दोष मेरी पत्नी का नहीं था कि वह मास्टर्स कर रही थी और उसकी शादी हो गई। पढ़ाई के चक्कर में उसे घर का काम काज करने का समय ही नहीं मिला। और दोष मेरी माँ का भी नहीं था, जिसने हाउसवाइफ बनकर सारी ज़िंदगी अपने बच्चों और पति के लिए अच्छा खाना बनाया था, तो वह कैसे अपनी बहू के हाथ का बना खाना, कम जायके वाला खाना खाती। मैंने उस दिन अपनी माँ की बात भी मान ली और पत्नी के हाथ का बना खाना भी खा लिया। मेरे एक काम ने मुझे मेरे जीवन साथी की नज़रों में हमेशा के लिए विश्वसनीय बना दिया। उस समय मैंने उसका साथ दिया और आज मेरी पत्नी हर तरह के पकवान बनाना सीख गई है, या यूँ कहे कि एक्सपर्ट हो गई है। अगर उस दिन मार्केट से खाना ना ले आता तो माँ नाराज़ हो जाती, और अगर मैं माँ की बात सुनकर पत्नी को सबके सामने डांटता तो शायद उसकी नज़रों में गिर जाता और शायद वह मेरा आदर सम्मान करना भी छोड़ देती। रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। नई लवेली दुल्हन को इतना समय ज़रूर दें कि वह थोड़ा एडजस्ट हो सके। पहले पहले अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर दें और अब उसे अपनी गलती सुधारने का मौका ज़रूर दें। और उसे यह बताएं कि आप उसके साथ हैं, ना कि उसे ताना मारकर यह बताएं कि वह बाहर से आई है और ससुराल उसके लिए पराया है। क्योंकि एक औरत जब शादी करके अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है तो वह उसका अपना घर बन जाता है, तो उसे उस समय उसे एडजस्ट होने में अपने पति और सास की बहुत ज़रूरत होती है। और हाँ, अंत में लड़कियों के लिए यह ज़रूर कहूँगी कि बहुत क्यों ना हो, शादी से पहले घर का काम ज़रूर सीखें, ताकि बाद में आपको कोई कुछ कह ना सके और आपके माँ बाप को भी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते हैं नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।